शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के लिए महर्षि पतंजलि ने उपाय बताए हैं। योगाभ्यास करने के इच्छुक व्यक्ति को, योग में गति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या ऐसे उपायों को अपनाना चाहिए जिससे योगाभ्यासी व्यक्ति का मन एकाग्र हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 33वें सूत्र में जिन उपायों की चर्चा की है वे उपाय मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि मनुष्य उन उपायों को अपने जीवन में धारण करता है, अपनाता है, वह व्यक्ति कभी भी पाप करने की चेष्टा नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न है, शांत है, सात्विक है, वह व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को अपने मन को शांत रखने का यत्न प्रयत्न करना चाहिए। अपने मन को हर समय प्रसन्न रखने की चेष्टा करनी है। और मन प्रसन्न किस प्रकार के व्यवहारों को करने से हो सकता है, उन व्यवहारों की चर्चा इस 33वें सूत्र में की है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो संसार में सुखी व्यक्ति है उनके प्रति मित्रता करनी चाहिए, उनको मित्र बनाना चाहिए। संसार भर में जितने भी व्यक्ति दुखी हैं, उन समस्त दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा करनी है। और जो संसार में हमसे, अपने आप को सामने रख करके देखना है, हमसे जो श्रेष्ठ लगता है, हमसे जो उत्तम दिखाई देता है, हमसे जो महान दिखाई देता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या ना करते हुए प्रसन्न होने की बात कही है, जिसको मुदित शब्द से कहा है। और जो संसार में जिनको समझाने पर, लाख यत्न करके उनको बताने पर भी सुधरते नहीं है, ठीक उचित मार्ग पर नहीं चलते, विपरीत उल्टा ही उनको चलना है, जिनको हम पापी कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, राक्षस कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा करनी है। ये जो 4 प्रकार के व्यवहार महर्षि पतंजलि ने बताए, इन व्यवहारों को जब व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है, इनका पालन करता है,
वह व्यक्ति हर समय अपने मन को प्रसन्न रख सकता है, शांत रख सकता है, सात्विकता से युक्त रख सकता है। और जिसका मन प्रसन्न होता है, शांत रहता है, सात्विक रहता है, वह व्यक्ति आसानी से, सरलता से अपने मन को ईश्वर में एकाग्र कर सकता है। और जिसका मन एकाग्र होता है उसको विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है, और उस विवेक वैराग्य से समाधि लगती है। उस समाधि का परिणाम है आत्मदर्शन और प्रभु दर्शन। ऐसी स्थिति को प्राप्त करनी है। यह योगाभ्यासी का परम कर्तव्य है। जो योग प्रारंभ करता है, जो अभ्यास करता है योग का, ऐसे व्यक्ति को इन 4 प्रकार के व्यवहारों को अपने समक्ष रख करके व्यवहार करना है। अब संसार में यानी दुनिया भर में कौन सुखी है, कितने सुखी है, इसका पता नहीं लग सकता। संसार भर में कितने दुखी है इसका पता नहीं लग सकता। संसार भर में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हमसे श्रेष्ठ, महान, उत्कृष्ट है, उत्तम है, और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दुष्ट कहलाते हैं। लाख यत्न करने पर भी बात को नहीं मानते हैं, उचित नहीं चलते हैं, उल्टा ही चलते हैं, अनर्थ करते हैं, दुष्टता करते हैं। कितने होंगे हमें पता नहीं है। उन सबके प्रति वो व्यवहार हमारे से होना है। शरीर से तो संभव नहीं है। शरीर से हम उन सभी सुखी व्यक्तियों के साथ में मित्रता नहीं रख सकते। शरीर से उनको मित्र नहीं बना पाएंगे, और वाणी से भी नहीं बना पाएंगे। फिर भी महर्षि पतंजलि कहते हैं, मित्र बनाना है तो कैसे? इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, दुनिया भर के सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता बनानी है, उनको मित्र बनाना है, उन सबको मित्र बना करके चलना है। आपके सामने यह बात आ चुकी है। मनुष्य कर्म 3 प्रकार से करता है। कर्म करने के प्रकार 3 हैं। तीनों प्रकारों से कर्म होते हैं। शरीर से कर्म होते हैं, वाणी से कर्म होते हैं, और मन से भी कर्म होते हैं। हमें ये जो व्यवहार करना है, यह व्यवहार किस प्रकार से करने से हम उन सुखी लोगों के प्रति मित्रता रख पाएंगे, उन दुखी लोगों के प्रति करुणा रख पाएंगे, उन श्रेष्ठ, महान, हमसे उत्कृष्ट, उत्तम लोगों के प्रति ईर्ष्या की भावना न रखते हुए उनको देख करके, उनके विषय में विचार करके प्रसन्न रहेंगे। और जो दुष्ट होंगे, जो दुष्टता करते हैं, उनके प्रति उपेक्षा करनी है। ये मन से संभव है। योगाभ्यासी व्यक्ति को मानसिक कर्म बहुत अधिक करने होते हैं, क्योंकि मानसिक कर्मों के माध्यम से व्यक्ति का मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, मन उद्विग्न नहीं रहता, मन चंचल नहीं होता, मन शांत रहता है, मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, मन में किसी भी प्रकार का तनाव, दबाव नहीं होता है, जिसको कहते हैं टेंशन फ्री होकर के व्यक्ति चलता है, डिप्रेशन से रहित होता है।
अपने मन को अपने अधिकार में रखता है, मन को शांत प्रसन्न रखता है। यह तब संभव है जब व्यक्ति का सोच, व्यक्ति का विचार पवित्र हो जाते हैं, तब। क्योंकि जो कर्म प्रारंभ होता है वो मन से होता है। मन में यदि हमने उचित कर्म किया, तब जाकर के हम जब किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ वाणी से बोलते हैं तो उचित बोलेंगे। यदि किसी व्यक्ति के प्रति हम शरीर से कोई भी कर्म करेंगे तो वह कर्म उचित कर्म होगा, क्योंकि मन में हमने उचित कर लिया। उस व्यक्ति के प्रति उचित सोचा, उचित विचार किया, उचित निर्धारण मन में डिसाइड, मन में उचित किया उस व्यक्ति के प्रति, तब जाकर के वाणी से उचित होगा और शरीर से भी उचित कर पाएंगे। हां, शरीर से प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। जितने लोग हमारे निकट होंगे, जितने लोगों के साथ में मैं जुड़ करके शरीर से कर्म कर पाऊंगा, उतना ही कर पाऊंगा, उससे अधिक नहीं कर पाऊंगा। और जितना कर पाऊंगा वह उचित ही होगा, क्योंकि मन से उचित किया है उसके प्रति। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। मन से यदि हमने उचित किया है उस व्यक्ति के प्रति, तो शरीर से भी उचित ही करूंगा। वाणी से उस व्यक्ति के लिए कुछ भी बोलूंगा तो उचित ही बोलूंगा, क्योंकि मन से मैंने उस व्यक्ति के प्रति उचित सोचा, उचित विचार किया, उचित निर्णय किया, गलत विचार नहीं किया, गलत कर्म मन से नहीं किया। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, संसार भर के जितने भी सुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति मित्रता रखनी है। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो क्या कहते हैं? तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्। तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्। इन 4 प्रकार के व्यवहारों को ध्यान में रख करके तत्र शब्द का प्रयोग किया है। तत्र यानी उन 4 प्रकार के व्यवहारों में। सर्व प्राणिषु, सभी प्राणी, सभी वो प्राणी हैं जो सुख संभोगापन्नेषु, जो सुख के साधनों से संपन्न हैं। सुख के साधनों से जो संपन्न हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति मैत्रीं भावयेत्, मैत्री की भावना करे मन से, मन में उनको मित्र बनाएं। और सबको बनाया जा सकता है मन से मित्र। उन सभी मनुष्यों को मित्र बनाना है मन से। और यहां तो सर्व प्राणिषु कहा है, सभी प्राणी जो सुख साधनों से संपन्न हैं, जो हमें दिखाई भी देता है। जितने लोगों को हम देखते हैं ये सुखी है ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके पास सुख के विपुल मात्रा में साधन हैं। सुख के साधनों की कमी उनके पास नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे सुख से साधनों से युक्त व्यक्ति है, सुख के साधनों से संपन्न है, ऐसे लोगों के प्रति मित्रता रखनी है, मन से रखनी है। मन में उनको मित्र बना लेना है। उन लोगों को पता नहीं रहेगा कि हमने उनको मित्र बनाया है अथवा नहीं, लेकिन हमें पता रहना चाहिए ये सब हमारे मित्र है। मन से करना है, मन से भावना करनी है। मन से करेंगे तो क्या लाभ होगा?
जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सम्मुख आएगा जो सुख साधनों से संपन्न है, उस व्यक्ति के प्रति हम वाणी से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं करेंगे, शरीर से कोई ऐसी हानि उत्पन्न नहीं करेंगे, उसकी हानि नहीं करेंगे। क्योंकि जो मित्र होता है, मित्र की हानि कोई भी नहीं कर सकता। मित्रता में हानि नहीं होती है, शत्रुता में हानि होती है, याद रखना। जिसको हम शत्रु मानते हैं उसी की हानि करते हैं, जिसको अपना विरोधी मानते हैं उसी की हानि करते हैं। यहां तो हमने उनको शत्रु नहीं माना, उनको मित्र माना है। हमने पहले से उन सुख साधनों से संपन्न व्यक्तियों को मित्र बना लिया है मन से। जब हमने उनको मित्र बनाया और बार बार बनाया और मन में बिठाया, यही बिठाया कि वो सब मेरे मित्र हैं। ऐसी स्थिति में जब कभी भी वाणी से उनके प्रति कुछ बोलूंगा, जब कभी भी शरीर से उनके प्रति कुछ करना पड़ेगा, तो उनकी हानि कभी नहीं करूंगा। सर्व प्राणिषु, उन समस्त व्यक्तियों के प्रति जो सुख के साधनों से संपन्न हैं, उनके प्रति मित्रता करनी है, उनको मित्र मानना है। जैसे शरीर से हम जिस किसी भी व्यक्ति को मित्र बना लेते हैं और उनके प्रति जो भाव मन में रहता है, हमारे मन में जिन भावों के साथ में उस मित्र के साथ में हम जुड़े रहते हैं, चाहे वो मित्र माता क्यों ना हो, मां या पिता या भाई या बहन या पत्नी या पति या और कोई भी व्यक्ति जिसको हमने शरीर से अपना मित्र बनाया है, उनके प्रति हमारे जो मन में भाव रहते हैं, जिन भावों से उन व्यक्तियों को हम देखते हैं, वैसा ही भाव उन समस्त मनुष्यों के प्रति रखना है जो सुख के साधनों से संपन्न हैं, जो हमें सुखी दिखाई देते हैं। यदि वैसी भावना उनके प्रति नहीं रखेंगे तो निश्चित बात है हम पाप करेंगे उनके प्रति। जब कभी ऐसा अवसर आएगा तो वाणी से या शरीर से उनके प्रति पाप कर बैठेंगे, और पाप करने वाला व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर सकता, योग मार्ग में आगे गति नहीं कर सकता। और जब गति ही नहीं कर सकता है तो उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता, और जिसका मन एकाग्र नहीं होता है वह व्यक्ति विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया है वह व्यक्ति समाधि नहीं लगा सकता, और जिसने समाधि नहीं लगाई वो व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। यह है मैत्री। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे